जाता है कि सुग्रीव नहीं होते तो प्रभु राम को माता सीता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए श्री राम के जीवन में सुग्रीव का खास योगदान रहा। भगवान राम ने भी सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाने के लिए उसके बड़े भाई बाली का वध कर दिया था। पर क्या आपको ये पता है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि सरोवर से निकली मोहिनी के बालों से बाली का जन्म हुआ और गले से राजा सुग्रीव का। कैसे? बताते हैं आपको। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की कुटिया थी, जो 100 योजन जितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। एक दिन तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें निकली। ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पोंछकर झटक दिया था। वो धरती पर गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। ब्रह्म जी ने उससे कहा, अब से तुम इसी पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। वानर वहीं रहकर रोज ब्रह्मा जी को फूल अर्पित कर उनकी पूजा करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछ राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। तभी उन्हें पानी में एक परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो वो बचने के लिए तालाब में कूद गए। परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वो एक खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। उसी समय सूर्य और इंद्रदेव वहां से गुजर रहे थे, जिनकी नजर इस सुंदर युवती पर पड़ी। वे दोनों उस पर मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि युवती के बालों में जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसीलिए उसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर जब सूर्य की मणि गिरी तो एक दूसरे वानर का जन्म हुआ, जो सुग्रीव के नाम से जाना गया। रामायण में हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। श्री राम ने राजा सुग्रीव को जंगल में देखकर पूछा, मैं मेरी पत्नी सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहा हूँ, लेकिन आप तो राजा हैं, आप जंगल में क्यों रह रहे हैं? तब सुग्रीव ने बताया कि वो अपने भाई बाली की वजह से जंगल में भटकने के लिए मजबूर है। मेरा भाई बाली दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। उसने ना सिर्फ मेरा राज्य छीना, बल्कि मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। आप मुझे मेरा सब कुछ वापस दिलवा दें प्रभु। राम जी को उसकी बातों पर यकीन हुआ कि सुग्रीव सच बोल रहा है। इसलिए राम जी ने उससे वादा किया कि वो उसका सब कुछ उसे वापस दिलवा कर रहेंगे। राम जी ने बाली के साथ युद्ध किया और उसे हरा दिया। तभी से राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई थी। जब परेशान राम जी ने सीता माता के खोने का जिक्र किया, तब सुग्रीव को कुछ दिनों पहले का एक वाकया याद आया, जो उसने श्री राम को बताया। कुछ दिनों पहले एक विमान जंगल के ऊपर से जा रहा था, जिसमें एक स्त्री बैठी थी और वो मदद के लिए पुकार रही थी। मैं तो एक वानर हूँ, इसलिए उनकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने विमान से कुछ जेवर फेंक दिए थे। आप एक बार देखिए, क्या पता वो सीता माता के हों। श्री राम ने जेवर पहचान लिए और उन्होंने जिज्ञासा से सुग्रीव को सीता माता के बारे में पूछा। वो किस दिशा की ओर गई थी? सुग्रीव ने बताया कि वो दानव माता को लंका दिशा की ओर ले जा रहा था। इस प्रकार सुग्रीव के माध्यम से ही भगवान राम को सीता माता की जानकारी मिल पाई और वो बाद में रावण तक पहुंच पाए।